दुनिया में कोई भी सुखी नहीं है। 84 लाख योनि में जितने भी जीव पड़े हुए हैं, किसी न किसी रूप में वो दुखी हैं। कुछ टाइम के लिए शायद उनको अच्छा लगता है। क्यों लगता है? कि उसके अज्ञान के बस से वो उन चीजों में सुख ढूंढने की कोशिश करता है, क्षणिक सुख मिलता है, लेकिन वो दुख में बदल जाता है। तो उसी बात को लेके कबीर साहब ने आगे भी और बातें जो बताई, ये इसी तरह से बाबा फरीद के बारे में कहा गया। बाबा फरीद ने 36 वर्ष तक अपनी मां के कहने से, जो इस भेद को समझ जाते हैं वो अपनी संतान को भी अच्छे रास्ते पे चलाते हैं। वो भी कहते हैं, बेटा हो बेटी हो, कि जिन चीजों को तुम सच्चा और अच्छा समझते हो, इनमें सच्ची खुशी नहीं है। सच्ची खुशी तो सत्य मार्ग में है, नाम में है, भक्ति में है, और वो परमार्थ में है। और परमार्थ आज के युग में तो इतना संतों ने सुलभ और आसान बना दिया कि हमें कुछ इतना करने की आवश्यकता भी नहीं है। सब कुछ चीजों का जरूरत के मुताबिक उपयोग करो, किसी चीज को त्यागने की नहीं कही। हाँ, बुराइयों को त्यागो। और उस संतों ने जो तुम्हें छोटा करके भेद समझा दिया, उसको अगर सुमरण मात्र भी हम करते हैं तो भी हमारा कल्याण हो जाएगा। सुमरण मात्र करने से भी, लेकिन फिर भी हम मानते नहीं हैं। सुमरण कहाँ का करना? हमारा सुमरण, हमारा चिंतन तो दुनिया की बातों पर, दुनिया के पदार्थों के लिए है। रात दिन उन्हीं के बारे में करते रहते हैं। तो बाबा फरीद के बारे में भी यही है। 36 साल तक जंगलों में गया। छोटी उम्र थी, थोड़ी उम्र में ही उसकी माँ ने उसको कुरान शरीफ पढ़ाना शुरू कर दिया। थोड़ी उम्र में पूरी कुरान शरीफ को याद कर लिया। लेकिन उसकी माँ कहने लगी, बेटा इससे कुछ नहीं बनता, जब तक तू भक्ति नहीं करेगा। जंगलों में चला गया, 12 साल के बाद आया। कहने लगी कि कैसी गुजरी तेरी जंगलों में? कहने लगा, माता जी सब कुछ त्याग दिया मैंने, और मैं प्रभु के बारे में ही सोचता रहा। बोले कि खाया क्या तूने? कि भूख लगती थी, पेड़ों के पत्ते खा लेता था। लेकिन असली ज्ञान देने के लिए तो आदमी को हर चीज के चिंतन करने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है। अरे कबीर साहब ने कितनी गहराई की बातों को सोच सोच के अगर आप ख्याल करोगे। एक जगह मैंने देखा, अव्वल तो उनकी वाणी जितनी भी देखोगे, हर एक में ऐसी सार वस्तु कहने लगे कि देखो पेड़ पौधे में भी जान मानते हैं। वो कहते हैं बकरी पत्ते खात है तिसकी काटी खाल, कि बकरी का कसूर यह है कि पेड़ों के पत्ते खाती है वो, और उसको क्या करते हैं, मार के उसकी खाल निकाल लेते हैं, वो दूसरे काम में लेते हैं, गोश्त इंसान खाते हैं। कही है बकरी पत्ते खाते तिसकी काटी खाल, जो बकरी को खाते तो तिसका कौन हवाल। कितनी अच्छी चेतावनी दी कि अरे जो पत्ते खाने से उसको अपनी जान गंवानी पड़ी, और जो किसी की जान को गंवा के और उसको खाता है, उसको क्या करना पड़ेगा, उसको कितनी सजा मिलेगी। नहीं मानते। उसकी मां ने चेतावनी दी कि बेटा तू जब जंगलों में गया तो उन्हें पत्ते फल तोड़ के पेड़ों के खाए, उनमें से पानी निकला होगा, तूने उन पेड़ों को दुख दिया है। कहने लगा ये तो मैंने खाए थे। जब ने बोला उनको दुख हुआ होगा, अगली बार गया तो उसने कहने लगे जाके फिर जा। फिर 12 साल फिर गया। उस 12 साल में काठ की रोटी बना के गले में डाल ली। भूख लगती थी, उसी पर हमने एक बार चबाता और फिर कर देता, भूख को बर्दाश्त किया। आज का जमाना नहीं था। आज के जमाने में तो अगर कुछ दिन के लिए अन्न नहीं खाते, शरीर नहीं रहेगा, कमजोरी आ जाएगी। और शरीर जब नहीं रहेगा तो भक्ति कैसे करेंगे। पहली चीज है, शरीर को जिंदा रखना जरूरी है। उसको स्वस्थ रखने के लिए अपना खान पान सही तरीके से, सही ढंग से, और इसको स्वस्थ रखने के लिए अपनी पूरी कोशिश हमें करनी चाहिए। जब शरीर तंदुरुस्त नहीं है, रोग बीमारी है, दुख तकलीफ है, तो किस चीज की भक्ति करेंगे। ना सुमन कर सकते, ना दुनियादारी के काम कर सकते हैं। पहला सुख निरोगी काया है, शरीर निरोग होना चाहिए हमारा। लेकिन वो जमाना था जब इंसान के प्राण अब अन्न में है, अन्नमय कोष कलयुग में लगा है। अन्न नहीं खाते तो हमारे प्राण नहीं रहेंगे। अन्नमय के बाद में मनमय कोष बनता है, उसके बाद और दूसरी चीजें बनती हैं, शरीर उन जिनसे चलता है। इसलिए अन्न जरूरी था। लेकिन जहां अन्न नहीं मिलता वहां शरीर को दूसरी आदतें हैं, वो और चीजों को खा के अपना शरीर को जिंदा रखते हैं।
तो दोबारा जब गया तो रोटी काट की गले में डाल ली, और 12 साल के बाद में फिर आया। माँ ने फिर सवाल किया, बेटा कैसी गुजरी? कहने लगा कि काठ की रोटी थी मेरे पास, और कहा कि रोटी मेरी काठ की, लावण मेरी भूख, जिन खाती हैं चौपड़ी बहुत सैन के दुख। आगे भी कही है कि देख पराई चौपड़ी, फरीदा देख पराई चौपड़ी, मत ललचावे जी, रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी पी। लेकिन आज के युग की बात देखो तो जोड़ने वाले उल्टी भी जोड़ लेते हैं। मैंने सुनी, एक आदमी कहने लगा, बोले जी इसका भी दूसरा तरीका निकाल लिया। मैं बोला भाई वो क्या तरीका निकाला? ने बोला जी यूं कहते हैं इसके बारे में तो कि देख पराई चौपड़ी, ढह पड़ बेईमान, 2 घड़ी की बेशर्मी, सारे दिन आराम। अब कहने वालों के लिए क्या है, वो तो कहते रहते हैं, जिसकी जैसी सोच है, जैसा विचार है, लोग कहते रहते हैं। परंतु बाबा फरीद ने ये कही थी कि भाई पराई चौपड़ी को देख के तू अपना जीव मत ललचा। जो तुझे बख्शिश मिली है, जैसे तू पिछले जन्मों के कर्म करके आया है, जैसे तेरे संस्कार हैं, जो तेरा कर्म भोग है, उस कर्म को भोग तू दूसरे को देख के क्यों करता है? या पुरुषार्थ कर। पुरुषार्थ करने का मतलब जीवन हमारा है, ना हमारे जन्म बस में है ना मृत्यु बस में है, लेकिन मृत्यु और जन्म के बीच का जो समय है वो समय हमारा है। अपने जीवन को हम किसी भी ढंग से जी सकते हैं, चाहे इसको बुरे रास्ते पे लगा के जियो, चाहे अच्छे रास्ते पे लगा के जियो, चाहे इसमें तुम पाप कमाओ, चाहे भक्ति के रास्ते पे चल के नाम की कमाई करो, चाहे इसको जीवन मुक्त बनाने के लिए सदगुरु की शरण में जाके अच्छे कर्म करो। लेकिन कुछ भी नहीं होता है तो कम से कम बुरे कामों से बच जाओगे तो कभी न कभी ये अवसर मिलेगा कि आपको गुरु मिलेगा, नाम मिलेगा, सत्संग मिलेगा, और जीव का कल्याण का रास्ता कभी तो जरूर खुलेगा। जन्म मिल सकते हैं और भी आगे हमारी गलती के कारण, लेकिन हमारा तो अभाग्य है कि इस युग में गुरु भी है, नाम भी है, और सत्संग भी जगह जगह बहुत हैं। जीव के कल्याण के बड़े रास्ते खोल दिए, क्योंकि कलयुग में इस चीज की जरूरत भी है। लेकिन फिर भी अगर हम उन चीजों को नहीं चेतते हैं, नहीं मानते हैं, तो हमारा जन्म तो नरक की तो अभी हो जाएगा। नहीं देखते हो, एक आदमी के पास सब कुछ होता है लेकिन मन की शांति नहीं है, क्या सुख भोगता है वो। लेकिन बाबा फरीद ने क्या कहा कि वो 12 साल फिर गवा के और कहने लगे कि बेटा अब भी तेरा काम जो होना चाहिए था नहीं हुआ। फिर तिबारा फिर 12 साल के लिए गया और ऐसी समाधि लगाई, उस टाइम पे उसके शरीर पे दीमक चढ़ गई। लकड़हारा जंगल में जाता है, दीमक चढ़ी हुई सोच के सोचता है कि सूखी लकड़ी है, जाके कुल्हाड़ा उससे मारता है, नीचे से फरीद निकलता है। फरीद साहब हंसता है उसको देख के, कहने लगा कि आपकी और मेरी दोनों की एक ही स्थिति है। तू भी किसी चीज के तलाश में आया है, मैं भी किसी चीज के तलाश में जंगल में हूं। तू सूखी लकड़ियां देखता है, लेकिन मैं प्रभु को प्राप्त करने के लिए खोजते दोनों हैं, लेकिन तू तो दुनियादारी के झमेले की चीज खोजता है, मैं वो चीज खोजना चाहता हूं जिससे कल्याण हो जाए। उसी बाबा फरीद की बात इसमें शब्द में कबीर साहब ने कही कि शेख फरीदा कुएं में लटका और गिरे तो चकनाचूर। और एक शब्द में आता है, कुएं बीच फरीद ने एक मीठी बोली भाषा, तुम कागा चुन चुन खा लियो मेरे हाडा पर का मासा, दो नेत्र मतना फोड़ियो मन हरि मिलन की आशा, जिन करी तपस्या घोर है जो होया आश्रय हर के, लागी का मार ग्योर है लगी चोट कलेजे करके। जिसको वो चोट लग जाती है उसके खटक कलेजे में लगती है, और जिसके कलेजे में खटक लग जाती है उसको दूसरी चीज की चाह नहीं, बल्कि उसी चीज की तड़प, उसी की चाह, उसी की पूजा, और वही रात दिन उसको तलब और वही याद रहती है। उसी को सब कुछ बना लेता है, न खाने का टाइम, न पीने का टाइम, न सोने का टाइम, न जागने का टाइम। वो मस्ती की हालत उसमें आ जाती है, वो दीवानगी है। जब ऐसे दीवाने, फिर कहता है दीवाने क्या गावे घर दूर। ये जो बातें जबान से कहते हैं, बोलते हैं कि इन चीजों में क्या दीवानगी है, दीवानगी तो असली उसकी देखो कि किसी ने कह दिया फरीद साहब किस लिए इतने कष्ट उठाता है, बोला परमात्मा को पाना चाहता हूं। बोला परमात्मा तो इससे मिलेगा, पैर बांध के कुएं में उल्टा लटक जा। पैर बांध के कुएं में उल्टा लटक गया, क्योंकि उसको
ये दीवानगी हुई थी कि मैं प्रभु को प्राप्त करूंगा। और जब उसको लटका हुआ देख के कौवे देखते हैं कि ये मरा हुआ है, और कौवे आके उसको चांच मार मार के उसको मांस को खाते हैं सारे। और जब फरीद साहब कहते हैं कि अरे को सारा शरीर खा लेना लेकिन मेरी आंखें छोड़ दियो भाई, मुझे अभी आशा है कि परमात्मा मुझे मिलेंगे ताकि मैं उनका दीदार इन आंखों से कर पाऊंगा। लेकिन ये आंखें वो दीदार नहीं कर पाती। संतों ने जो इसका असली भेद बताया, ये बात फरीद साहब की जब की है जब तक उनने वो तीसरी ज्ञान की आंख नहीं खुली थी। इन आंखों से संसार के खेल देख सकते हैं। जो हमारी दिव्य चक्षु है, तीसरी आंख है, जो ज्ञान की आंख है, वो यहां नहीं बल्कि वो हमारे दोनों आंखों के पीछे शिव नेत्र जिसको कहते हैं वो अंदर में है। वही हमें वो ज्योति दिखाती है, वही उस प्रकाश से भेंट करवाती है, उसी से हमें वो नूरी गुरु प्राप्त होता है। वहां हमारी दीवानगी पूरी होती है। इसीलिए बाबा फरीद ने के बारे में ये कही कि वो दीवानगी तो फरीद साहब में आई थी कि अपने शरीर का सारा मांस भी कोहों से नुचवा लिया था। हम तो इस युग में ऐसा आराम करते हैं। संतों की कृपा देखो, संतों ने कितना सुलभ कर दिया कि वो कुछ भी नहीं कहते। कहते हैं कि भाई कोई भी आओ, कोई पाबंदी नहीं। इस नाम की कदर और कीमत तो वो जानते थे। हजूर महाराज जी का जिक्र सुन लो कि पैरों में जूते नहीं थे, तन पर कपड़ा नहीं था, और इस नाम की दौलत के लिए दर दर मारे मारे फिरते थे। जहां कहीं नाम सुना वहीं जाते थे। कहीं सरसा गए, कहीं जूही गए, कहीं और कहीं महात्माओं के पास, साधुओं के पास, कहीं पत्थरों में जाके सोए, कभी भूखे प्यासे रहे, लेकिन दीवानगी थी नाम की तलाश की। आज हमारा भाग्य देखो, घर में आके भी संत नाम दे देते हैं कहने मात्र से ही। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि ये हर टाइम में सत्य पुरुष की ओर से मौज बदलती रहती है। वो संतों को इसी काम के निमित्त दुनिया में भेजते हैं कि वो जीवों का कल्याण करने के लिए आए। आगे फिर कहिए गोपी चंद भर्तरी राजा। अब गोपी चंद भर्तरी दोनों मामा भांजा थे। राजा भर्तरी ने भी अपने राज को ठोकर मार दी थी। बलख बुखारा के बादशाह ने भी अपने राज को ठोकर मार दी थी। गोपी चंद ने की मां ने उसको साधु बनवा दिया था। कोई माँ होगी अपने बेटे को कहेगी घर बाहर छोड़ दे, अपनी पत्नी को त्याग दे, अपने बच्चों को छोड़ दे, राजपाट को छोड़ दे, ये खाने सोने पीने आराम छोड़। राज को छोड़ना तो दूर की बात, कोई छोटी सी चीज का भी त्याग नहीं कर सकता। आज के युग में दो भाई भाई की गर्दन काटता है। कोई तो किसी को घर का रास्ता निकलने को नहीं देता, कोई खेत में रास्ता नहीं देता, कोई किसी को चाहता है कि इसको मैं बर्बाद कर दूं। बल्कि ऐसे काम करते हैं कि भाईपना कहते हुए भी शर्म आती है। भाई भाई का नहीं है, बेटे बाप के रिश्ते बिगड़ गए, सास बहू के बिगड़ गए। ये क्यों ऐसा होता जा रहा है? सिर्फ स्वार्थ की चीजें घर करती हैं। तो वो तो माँ थी। बल्कि महापुरुषों ने तो क्या फरमाया है कि अगर ये ऐसे बुरा करने वाले हैं उनसे बच जाना चाहिए। लेकिन ये लेख लिखे हुए हैं, ये कर्म किए हुए हैं, ये हमारे सिर पर कर्जा है, उससे बचा नहीं जा सकता। ये कर्म का कर्म किसने किया? हम ही करके आए हैं वो कर्म, और हमें ही वो अदा करने पड़ेंगे। तो इसमें कबीर साहब ने इनके भी नाम लेके कही है कि उनको भी देखो कितने कितने कष्ट क्यों उठाए। कोई राजपास को थोड़ा छोड़ देगा? कौन सा अपनी सुख सुविधा को त्यागेगा? अरे हुक्म चलाने वाले किसी के घरों में जाके क्यों झाड़ू निकालेंगे? क्यों जंगलों की बड़ों की खाक छानेंगे, जिनके एक हुक्म से सारे काम हो जाते हैं। लेकिन जिन्होंने इस राज को पहचान लिया, जान लिया कि सच्ची खुशी किस चीज में है, ये जीवन एक बार मिला है, ये तो हम अमानत में खयानत करते हैं। मुंशी बना के भेजा गया था प्रभु की तरफ से, कहा था कि जाओ तुम संसार में, लेकिन हम तो मालिक बनने की कोशिश करते हैं। सोचते हैं दुनिया मेरी है, सदा के लिए अमर रहेंगे, ये सारी जितनी भी चीजें हैं इनको मैं ही इनका संग्रह कर लूं और मेरे ही पास रहेंगी। लेकिन ये आज तक ना किसी की हुई है और ना हो सकती हैं। ये हमने भ्रम पाल लिया है, और भ्रम पालने के कारण हम इन बातों में फंसते जा रहे हैं। लेकिन सच्ची खुशी हासिल अगर करनी है तो उस नाम की कमाई करो। नाम की कमाई करने में ये नहीं कि एक दिन में 2 दिन में हो जाएगा, समय लगता है। समय अगर चल पड़ोगे मंजिल दूर नहीं है,
घर अगर बैठे रहोगे तो उतनी की उतनी दूर मंजिल तो हमारे पास चल के आनी नहीं, लेकिन मंजिल को अगर हमने हासिल करना है तो मंजिल की तरफ चल पड़ो। दुनिया में कोई काम कठिन नहीं है। जिन्होंने भी कोई काम किया उन्होंने पुरुषार्थ किया है। पुरुषार्थ करने के लिए सबको प्रेरित करना चाहिए, अच्छे काम करो। हमारे किसी भी काम से किसी को दुख ना हो। दया, गरीबी, बंदगी ये भक्ति के रास्ते हैं। दिल में दया हो, किसी चीज को हम ये न माने कि अभिमान हमारे मन में आ जाए कि मैं करता हूं, ये छू भी नहीं जाए। हम करने वाले नहीं हैं, हम ना कर सकते हैं। करने वालों ने तो कह दिया कि जो कुछ करता है वो मालिक करता है, हमारे तो हाथ में कुछ नहीं। इंसान तो पता नहीं क्या का क्या करना चाहता है, लेकिन हो कुछ का कुछ जाता है। राजा बलि तो चाहता था कि मैं इंद्र का राज हासिल कर लूं, लेकिन नहीं कर पाया। क्यों नहीं पाया? उसके हाथ में नहीं था। अगर वो सही रास्ते पे चलता, अच्छा काम वो करता, तो उसके कोई रुकावट नहीं आती। लेकिन उसने तो क्या लालच भरा हुआ था। अपनी चेती होत नहीं प्रभु चेती तत्काल, बलि चाहे आकाश को प्रभु पठायो पताल। बलि तो इंद्र का राज चाहता था, लेकिन उसको पताल में डाल दिया गया। लेकिन अच्छा काम जो करोगे भक्ति के रास्ते में, अड़चन आएंगी, परेशानियां आएंगी, रुकावट आएंगी, लेकिन ये ना करो कि अपने दीन ईमान को ना बेचो, अपने धर्म को ना बेचो। इस युग में तो हमने इंसान को बिकते देखा है। अरे थोड़े से सवाल, थोड़े से लालच के लिए तुम अपना सब कुछ बदल लेते हो, अपना दीन धर्म बदल लेते हो। क्या करोगे? कितने दिन के लिए ऐसा करते हो? एक 2 पैसे के रोजगार के लिए तुम लोगों के पैर पकड़ते हो। जो आदमी ऐसा गिर जाता है, उसका तो मुंह देखने का भी धर्म नहीं होता। जो गुरु की मर्यादा को तोड़ देता है, उसकी अगर कोई मुंह भी देखता है तो भी वो नरकों में जाता है, चाहे उसने नाम क्या, चाहे उसने कुछ भी लिया हो। जिसने गुरु की मर्यादा तोड़ दी वो कुछ भी नहीं है, कहीं का भी नहीं है। उसको परमात्मा भी माफ नहीं कर सकता। गुरु तो सजा देता नहीं है किसी को, लेकिन महापुरुषों की बुराई करने वाला आज तक कोई बचा भी नहीं है। किसी की भी नहीं करनी चाहिए बुराई, तो दुष्ट की भी ना करो, पापी की भी ना करो। क्यों नहीं करनी चाहिए? कि अगर तुम्हारा भी कोई बुरा करता है, उसका भी तुम बुरा ना करो। एक इंसान बुरा करता है, बदले में तुम बुरा करते हो, तो तुमने कौन सा अच्छा किया? जो सजा उसको बुराई करने में मिलती है, तुमने भी तो बुराई की है। अगर कोई बुरा करता है, उसके लिए अच्छा करो। महापुरुषों ने ये कह दिया, जो तो को कांटा बोवे तू बो वाह को फूल, तेरे तुझको फूल मिलेंगे वाह को है त्रिशूल। वो अगर बुरा करता है तो उसको सजा बुराई की मिल जाएगी, लेकिन हम क्यों ये करें कि पाप अपने सिर पर क्यों धरें? उसका कर्म उसको भोगने दे, उसका कर्म आप अपने सिर पर ना लें। इसलिए बुरी संगति से बचो, बुरा करने से बचो। महापुरुषों का संग आपको त्याग देगा, लेकिन बुरे और दुष्ट आदमियों का तो मैं कहता हूं दर्शन करने में भी माड़ा काम है। ना नुगरे का देखो माथा, नुगरे का अगर माथा भी देख लिया तो रोटी मिलने की आस नहीं रहेगी। ना नुगरे का करियो संग, संग नहीं करना चाहिए। एक पल भी संग कर लिया, ऐसा रंग चढ़ जाएगा कि तुम्हारा 20 वर्ष का अच्छा किया हुआ एक पल में नाश हो जाएगा। अगर ऐसा हो भी जाए तो अपने मन में नाम का सिमरन उसी समय शुरू कर देना चाहिए, उसका बुरा प्रभाव हटाने के लिए। क्योंकि अच्छी चीज पर बुरा दाग बहुत जल्दी पड़ जाता है, और बुराई पर तो बुरा होता ही होता है, उस पर दाग क्या पड़ना है। इसलिए प्रेमियों के सूरज शब्द का योग सबसे आसान है। अगर उसकी दीवानगी तुम्हारे मन में आ जाएगी ना, तो धीरे धीरे करके पहला कदम उसका सिमरन का होता है। हमारे तो वैसे तीनों चीजें सुमन, भजन और ध्यान बता दी गई, लेकिन मैं कहता हूं जब तक सुमन तुम्हारा पक्का नहीं होता है, तब तक ध्यान लगना भी बड़ा मुश्किल है। ध्यान किसका करोगे? गुरु के स्वरूप का करते हो, नाम गुरु से ही मिलता है। लेकिन नाम ने जब गुरु दिया है, उसका सुमन जब करते जाओगे तो ध्यान भी तुम्हारा उसी ओर बढ़ता चला जाएगा। लेकिन वो नूरी गुरु की तरफ जब बढ़ेगा, जब तुम अंतर्मुखी हो जाओगे। नाम का सुमन अभ्यास करने के लिए कहा गया है कि बार बार अभ्यास करो। 2 मिनट के लिए ध्यान में नहीं बैठते, क्या करता है? मन विचलित कर देता है, गुनावन उठते हैं,
इधर उधर के ख्यालात मन में आ जाते हैं, सुमन भी नहीं, ध्यान भी नहीं, तो भजन तो बनना ही नहीं है। क्या करोगे कि सुमन करो, हट करना पड़ेगा, वो हट वहां पे है। साधना वो करनी है कि शरीर को तुम वहीं रोको। कबीर साहब ने कहा कि मन जा तो जान दे, गए के राख शरीर बिन चिल्ले चढ़े कमान के कैसे लागे तीर। कि मन आपका अगर घूमता है, घूमने तो कहां जाएगा, घूम फिर के आ जाएगा। शरीर को शिथिल रखो। पहले साधना शरीर की है। इंद्रियों का दमन करना पड़ेगा। इंद्रियों का दमन है कि मनचाही इनकी जो बात होती है उनको पूरी ना करो, क्योंकि ये अनचाही चाह उठा लेती हैं, और चाहना जब उठ जाती है तो बहुत बुरी बला है। चाहना जब उठती है इंसान को नहीं टिकने देती है, किसी भी चीज की तलब हो जाती है, वो हमें अपना गुलाम बना लेती है। फिर कोई शराब का गुलाम हो जाता है, सब कुछ बर्बाद कर देता है। कोई जुए का गुलाम हो जाता है, नहीं देखता। इतना बुरा कहा गया है कि जीते तो चस्का पड़े, हारे ले तो उधार, ना मुराद इस खेल की जीत भली ना हार। कि आदमी अगर हार जाता है तो उधार मांगता है, अगर जीत जाता है तो ऐसा चस्का पड़ता है कि उसका सब कुछ चला जाता है। बड़े बड़े राजे महाराजाओं ने जिन्होंने जुआ खेला, उनकी क्या हालत हुई। शराब कबाब पीने वाले, गलत रास्ते चलने वाले हमने ऐसे ऐसे देखे हैं कि बड़े बड़े भूमिपति थे, बड़े बड़े पैसे वाले थे, इज्जत भी गई, प्रॉपर्टी भी गई, और समाज में उनकी कोई कदर कीमत नहीं रही, और टाइम से पहले ही उनको संसार से भी विदा होना पड़ा। क्यों नहीं? शरीर के लिए अच्छा सात्विक भोजन होना चाहिए, अच्छे विचार रखने चाहिए। जो बुरा करता है उसकी नकल क्यों करते हो? अच्छा करने की नकल करो, अपने अच्छे काम में लगाओ। 4 पैसे हैं तो पुण्य में लगाओ, धर्म में लगाओ, भूखे गरीब के लिए लगाओ। क्यों इतने पाप में गलते हो तुम? बुराई करते हो, भ्रूण हत्या जैसा पाप करते हो, भाई भाई के प्रति द्वेष, बुराइयां रखते हो दिल में, सास बहू के प्रति रोजाना घरों में झगड़ा करके उसको तुम क्या नरक के समान घर बना देते हो। घरों में प्यार नहीं है, बूढ़े बुजुर्ग की इज्जत कदर नहीं है, भ्रूण हत्या जैसे पाप करते हो। क्या जीवन है? इससे अच्छा तो इंसान जिए या ना जिए। अगर जिंदगी मिली है कुछ दिन की, उसमें अगर नेक काम करके जाओगे, नेकी करके जाओगे, तो सदा के लिए अमर होना वो है। अमरता का मतलब है कि जिसके काम जिंदा रहें। अगर हम चले भी जाएं तो भी हमारे आदर्श दुनिया वाले याद रखें। जिस प्रकार से महापुरुषों की बातों को आज भी याद करके हम कहते हैं कि उन्होंने ये ज्ञान दिया, उन्होंने ये संदेश दिया। अरे हम तो कुछ भी नहीं हमारे लिए तो, लेकिन हम गृहस्थी आदमी हैं, इसीलिए छोटा करके बताता हूं मैं। हमें दूसरे जीवों के कल्याण की नहीं पड़ी। अगर हम नेक रास्ते पर चलते हैं, अपनी शुद्ध कमाई करते हैं, जबान से मिथ्या नहीं बोलते, कोई पाप कर्म में फंसते नहीं हैं, बूढ़े बुजुर्ग को इज्जत सम्मान देते हैं, जबान से मीठी भाषा बोलते हैं, किसी का अहित नहीं करते, परोपकार के काम करते हैं, जो बनता है दान पुण्य करते हैं, हमारे से जो फालतू वो सिर्फ नाम का भी सुमन करते हैं, तो भी हमारा तो कल्याण है।